हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और किसी ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए रीडिंग करूँ। गाइस, सो उनका नाम रूबी है। रूबी मैम के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके हस्बैंड अचानक से कहीं चले गए हैं और जुलाई मंथ में वो उनको छोड़ के चले गए थे और उनका काफ़ी सालों का रिलेशन, वो उनके हस्बैंड है, काफ़ी सालों का रिलेशन उनके साथ रहा और सडनली वो उनको कहीं छोड़ के चले गए। सो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि बिना बताए उनके हस्बैंड उनको कहाँ छोड़ के चले गए, जिनका काफ़ी सालों से उनका साथ था। उनके हस्बैंड उनके साथ रह रहे थे और वो एक दिन अचानक जुलाई मंथ में वो चले गए उनके पास से। सो ये नहीं पता उनको कि वो कहाँ गए हैं। वो कुछ भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे और वो बहुत ज़्यादा दुविधा परिस्थिति में है इस समय और ना तो उनको समझ में आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा इस समय पे परेशान है। सो हम देख लेंगे और यूनिवर्स आप हमें बताइए। और अगर जो लोग ऐसे जिनके पार्टनर, गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, ये रीडिंग जनरल एंड टाइमलेस है। सो अगर अगर किसी के साथ रेजोनेट होती है, जैसे लाइक अगर आप लोगों की सिचुएशन सेम बनती है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस तरह से छोड़ के आपको गए अचानक से बिना बताए और उन्होंने एकदम से कुछ नहीं बताया और वो आपको चुपचाप छोड़ के चले गए। सो ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट होगी, ठीक है गाइज? तो आप पॉजिटिव रहिए और रूबी मैम आप पॉजिटिव रहिए। मैं आपके पार्टनर के लिए, आपके हस्बैंड जो है उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ और वो कहाँ गए हैं आपको छोड़ के। सो हम देख लेंगे टैरो की तरफ से और यूनिवर्स हमें गाइडेंस देंगे। हम देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए प्लीज़ हमें कि रूबी मैम के हस्बैंड कहाँ चले गए, आप हमें बताइए। और वो क्या है, उनकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सो क्या सिचुएशन बन रही है, क्या गाइडेंस है हमारे सोल फैमिली के लिए, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी सोल फैमिली के लिए। गाइडेंस जो भी है आप दिखा यहाँ पे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए। ओके गाइज, यहाँ पे कार्ड आ गए काफ़ी सारे, तो मैं बता देती हूँ आपको देख के कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या गाइडेंस निकल के आती है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, आपके पार्टनर कहाँ चले गए हैं अभी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे डेफिनेटली या नहीं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ओके ओके ये बॉटम में आया है द एम्प्रेस। ठीक है गाइस, बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके सो गाइज, आपके यहाँ पे जो आपके पार्टनर है उनसे थोड़ा सा आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा, उनसे झगड़ा लड़ाई रहा, थोड़ा सा कुछ माइंड गेम चल रही थी। अब ये हस्बैंड की तरफ से चल रही थी या आपकी तरफ से चल रही थी, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और ये देखिए, कुछ तो छुपाया है आपके हस्बैंड ने, कुछ या तो ये आपके हस्बैंड की एनर्जी है या फिर आपकी है कि कुछ छुपाया गया है, कुछ बातें छुपाई गई है आपके रिश्ते में जो आपको मालूम नहीं है, हो सकता है। और वो सीधा आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है गाइस, ठीक है, आपको छोड़ के चले गए आपके पार्टनर डेफिनेटली, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पे छुपी हुई है, हिडन है, ठीक है। आप बिल्कुल एकदम अभी हैंडमैन की सिचुएशन में आ रहे हैं, हैंडमैन की सिचुएशन में दुविधा में है एकदम बहुत ज़्यादा। आपको ये आपने क्या बोलते हैं, ये वेटिंग की एनर्जी हो रही है, आप अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हैं गाइस। और आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड, ये देखिए दुविधा का कार्ड आया है और ये लड़ाई हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, तभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रही है आप लोगों की लाइफ में। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, टेंशन, आप परेशान हो गए, पूरी तरह एकदम दुविधा में हो गए कि क्या करूँ मैं, अब क्या ना करूँ, क्योंकि सडनली कोई इंसान आपकी ऐसे उल्टे से लटक गए, जैसे हैंडमैन लटक जाता है ना उल्टा, ऐसे जैसे इंसान कभी अचानक से कोई आपकी लाइफ से चला जाए
तो उस समय पे इंसान को समझ में नहीं आता ना कि क्या हो। लेकिन या तो कुछ तो आपके हस्बैंड ने आपसे छुपाया है जो वो आपको छोड़ के चले गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो गए हैं। तो आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप प्लीज़ यूनिवर्स पे फेथ बना के रखिए, ठीक है। आप फेथ बना के रखिए यूनिवर्स पे, क्योंकि आपको अभी बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो जिनके पार्टनर चले गए हैं और आपको यहाँ पे बैलेंस बना के रखना है, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। बैलेंस क्या बना के रखना है? आपको सारी प्रॉब्लम को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है अभी इस समय पे, आप जैसे जो भी आपको एक्शंस लेने को एक्शंस ले सकते हैं। आपके पार्टनर, आपने मुझे मैं बताया था कि आपके जो पार्टनर है वो सडनली आपको छोड़ के चले गए मॉर्निंग टाइम में। सो आपको ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से गायब हो गए, या वो किसी और के पास चले गए हैं, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या क्या आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि आपको कि इतनी टेंशन है कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है बेसिकली आपके साथ। सो आपको ये सारी प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स पे छोड़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पे आप सारी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, ठीक है। एंड आप एक्शंस लीजिए। एक्शन ये ले सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो प्लीज़ आप पुलिस कंप्लेंट करिए, क्योंकि सडनली आपके हस्बैंड गायब हो गए, ठीक है। अब वो गायब कहाँ हो गए हैं, ये तो एक तो ये होता है इंसान को कि इंसान कोई चला जाता है और ब्लॉक कर देता है, या फिर वो इंसान जानबूझ के बोलता है कि मेरे से बात मत करो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल देता है। तो मैं सोच रही थी कई मतलब जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालो, लेकिन अभी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड आया नहीं है। मुझे लग रहा था शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया ज़रूर है। वो आपको छोड़ के गए, किसी बात की वजह से छोड़ के गए। या तो हो सकता है उनको किसी बात का बुरा लग गया है, आपने कोई ऐसी बात उनको बोल दी है तो वो बात का उनको बहुत बुरा लग गया है, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। ऐसा होता तो नहीं है, बट यहाँ पे कार्ड कोई भी थर्ड पार्टी के नहीं दिख रहा। बट ये जो सिचुएशन आ रही है ना, ये वाली, एक सेकेंड, ये जो छुपाया गया है, तो मैं इसके लिए देख लेती हूँ मैं क्यों छोड़ के गए हैं, ये दो कार्ड क्यों निकले हैं, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। मैं कुछ कार्ड और निकालती हूँ, ठीक है। मैं कुछ कार्ड और निकालती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्यों छोड़ के गए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों निकल के आए हैं, ठीक। आप हमें बताइए ये जो दो कार्ड है ये क्यों निकल के आए हैं, क्यों निकल के आए हैं। ओह अच्छा गाइस, क्या है कि ना आपके जो पार्टनर है उनको ना कोई बोझ हो रहा था। वो ना जो आपका जो रिश्ता है, उस रिश्ते का जो हो सकता है जो आप बता रहे थे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ों की वजह से ये जो बोझ है ना, ये बोझ नहीं उठा पा रहे थे, बर्डन नहीं उठा पा रहे थे, बर्डन नहीं उठा पा रहे थे। उनको समझ में नहीं आया, उनका कोई हो सकता है साइकिल जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई साइकिल चेंज हुआ है, इसलिए उनका कोई समय बदला है। और देखिए इसी वजह से वो बोझ को उठा नहीं पा रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में कि उस जो आप लोगों के रिश्ते में जो चल रहा था अभी, लड़ाई झगड़ा जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो उसका बोझ नहीं उठा पा रहे थे, और वो बर्डन की वजह से वो आपको छोड़ के चले गए। ये जो छोड़ के जाने वाला कार्ड आया ना, वो बर्डन की वजह से आया है। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो सहन कर रहे थे या आप सहन कर रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि अगर वो छोड़ के गए तो वो कुछ सह रहे होंगे, और सह के उन्होंने बहुत सारी बातों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। और ये इस तरह से वो उन्होंने परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और छोड़ के वो वॉक अवे हो गए, छोड़ के चले गए आपको, ठीक है। तो आप अब यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। आपको ये बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो ज़रूर वो कुछ उनका दिमाग में भी इस समय चल रहा है, हो सकता है वो खुद वापस आ जाए। और एक जो मैंने बोला है कि पुलिस कंप्लेन आपने करी है या नहीं करी है, वो तो आपको ही पता है। तो अगर आपने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करी तो आपको डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से वो गायब हो गए, ठीक है। और ये आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो कोई ना कोई फैसला लेंगे अपनी लाइफ में, और वो आएंगे ज़रूर, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। ये आप कह रहे थे कि ना हमारा रिश्ता कैसा होगा, ये प्यार का कब देंगे, आएंगे आपको, क्योंकि उसके लिए फिर लेकिन गाइस आपको बैलेंस करने की जरूरत है, यूनिवर्स पे फेथ करने की जरूरत है। आपके पार्टनर जरूर आएंगे और ये आपको प्यार का कब देंगे आके, ठीक है। आपका रिश्ता भी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पहले इंटेंशन रखी थी गाइस, पहले इंटेंशन रखी थी कि यूनिवर्स से कि अगर आपके पार्टनर लौट के आते हैं तो सन कार्ड जरूर आना चाहिए। तो सन कार्ड आ गया है, इसका मतलब आपके पार्टनर जरूर लौट के आ जाएंगे। लेकिन वो लौट के कब आएंगे? जब आप उनको चेज नहीं करेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो हस्बैंड है, और कोई पार्टनर जैसे लाइक बॉयफ्रेंड होता है, वो अचानक से आपको एकदम से ब्लॉक सिचुएशन में डाल देता है, वो एकदम आपसे मूव ऑन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तब इतना एक बार को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कब पड़ता है? वो इंसान जो आपका पार्टनर है वो आपका हस्बैंड हो,
तो तब आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो हो सकता है या तो आपका या उनका साइकिल चेंज हुआ है। साइकिल क्या चेंज हुआ है, आपको ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। आपका समय बदलने जा रहा है गाइस, और आप ना थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिए, बैलेंस की स्थिति में लाइए, क्योंकि आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको बैलेंस की नीड है। ठीक है, फिर यूनिवर्स आपके लिए गिफ्ट लेके बैठे हैं। डेफिनेटली पहले आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, बोलेंगे मुझे नहीं पता बैलेंस कैसे करते। बैलेंस ऐसे करते हैं कि अभी जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो परेशानियों को सारी यूनिवर्स के ऊपर डाल दीजिए। यूनिवर्स अपने आप सब ठीक कर देंगे। जो आपके पार्टनर है वो आ जाएंगे, और जो एक्शंस लेने वो एक्शंस ले सकते हैं। एक्शन क्या ले सकते हैं कि पुलिस कंप्लेंट कीजिए और जांच पड़ताल कीजिए, कहाँ जा सकते हैं, लास्ट उनका जो फ़ोन मोबाइल नंबर था वो कहाँ पे बंद हुआ उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो आप वो ले सकते हैं। अचानक से वो गायब हुए तो ये एक डर की भी बात होती है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स में जो दिखाई दे रहा है वो आपके पार्टनर डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। वो चाहे जैसे भी आए, पर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। चाहे वो पुलिस की मदद से आए, चाहे वो किसी की भी मदद से आए, चाहे यूनिवर्स उनको अपने आप उनके माइंड में डाल दें, वो खुद आपके पास अपने आप ही वापस आ जाए, है ना। उनका हो सकता है कोई बात उनको बुरी लग गई हो, और उन्होंने सोचा हो बस अब ये बर्डन, ये बोझ मैं अब नहीं झेल पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसी बातें हुई है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से वो बर्डन झेल रहे थे और वो झेल नहीं पाए, लेकिन वो आपको फिर छोड़ के चले गए। यही वजह मुझे लग रही है। और बहुत सारी बातें हो सकता है आपने उनसे छुपाई हो या उन्होंने आपसे छुपाई हो। बहुत सारी बातें कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से बहुत परेशान आप लोग दोनों ही हुए हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए गाइस। यूनिवर्स, आप बस अपनी लाइफ में बैलेंस करिए। और ये एक बॉटम में कार्ड आया था, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मैं बताती हूँ आपको, जब आपकी लाइफ में जब कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपकी लाइफ बहुत परेशानी होती है, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर आप अपनी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन से उस सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन अगर आपकी वाइब अच्छी, आपकी एक पॉजिटिव वाइब से वो सिचुएशन भी बदल जाती है। अगर बैड सिचुएशन है तो वो गुड में बदल जाएगी। लेकिन अगर सिचुएशन बैड है या गुड है, आप अपनी वाइफ को चेंज नहीं करेंगे, आप अपनी नेगेटिविटी को बार बार एक ही चीज़ सोचते रहेंगे, हाय क्या हो रहा होगा उनका, हाय उनको कुछ हो तो नहीं गया, हाय वो थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए हैं। मतलब ये होता है ना, हमारे माइंड में हज़ारों सवाल आते हैं, हज़ारों माइंड में थॉट्स आते ही रहते कंटिन्यू, हम उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। अगर उसी सिचुएशन को आप गॉड पे सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने के बाद अपने आप ही सारी सिचुएशन को और खुद बैलेंस करिए खुद को, और आप साथ में ये सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव करेंगे और खुद को सेल्फ लव, अब बोलेंगे कि मैं सेल्फ लव कैसे करूं, ऐसे में मैं इतनी परेशान हूं। तो आप परेशान हैं अगर, तो सेल्फ लव क्यों नहीं कर सकते। पॉजिटिव होना है आपको, पॉजिटिव सोचना है कि मेरे पार्टनर जहां पे भी है वो सेफ है, ठीक है। और मेरे अच्छी अफर्मेशन बोलनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अफर्मेशन डेली बोलनी है। अगर हो सके तो दिन में कितनी बार बोल सकते हैं आप, 2 बार 3 बार। ब्रह्म मुहूर्त में बोलिए, 3:30 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे के टाइम से लेके 6 o'clock तक ब्रह्म मुहूर्त में बोलिए। और मेडिटेशन करिए गाइज। मेडिटेशन से आपकी खुद की जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ेगी, और इंट्यूशन खुद आपको बताएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो एक्शंस मैंने बोले लेने के लिए, वो एक्शंस लीजिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई ना कोई मदद आपके पास डेफिनेटली आ जाएगी। यूनिवर्स को जब आप सौंप देंगे सारी अपनी प्रॉब्लम्स को, सो डेफिनेटली यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके साथ आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कार्ड बस जो मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपको ये सेल्फ लव करना है और डेफिनेटली करना है। अच्छी पॉजिटिव वाइब रखनी है, अपने ऑरा को शाइन करना है, ठीक है। बिकॉज गाइज एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये देखिए बॉटम में आया है, बॉटम में आया है ये कार्ड। देखिए, ये आपको आपके पार्टनर आके प्यार का कप देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। या तो हो सकता है कि वो अभी थोड़ा सा उनका माइंड स्टक होगा, और वो कहीं हो सकता है कहीं जाके जिस जगह पे वो नौकरी कर रहे थे, जहाँ पे आप पता लगाइए कि कहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, उस जगह से हो सकता है कोई उनके फ्रेंड हो, उनके कोई करीबी फ्रेंड हो, जो जैसे कोई कलीग्स होते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो साथ में काम कर रहे होते हैं, हो सकता है उनके थ्रू पता लग जाए लास्ट उनका नंबर कहाँ पे बंद हुआ था। ये पुलिस वगैरह ये सब तो ट्रैक कर लेती है ना, ये पुलिस का ही काम होता है। तो आप थोड़े से एक्शंस लीजिए, डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हस्बैंड की जरूर निकल आएगी, ठीक है गाइस। और मेहनत कर रहे होंगे कहीं पे, हो सकता है कहीं और जाके नौकरी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। माइंड में कोई भी गलत ख्याल मत लाइए, ठीक है। कोई भी टेंशन मत लीजिए, इतनी डिप्रेशन एंजाइटी की जरूरत नहीं है। बस पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छी अफर्मेशन बोलिए। कोई बात छुपाइए पार्टनर ने, वो बिना वो कोई बात माइंड में रख के छुपा के अपने दिमाग में बोझ लेके और वो आपको छोड़ के चले गए। लेकिन इतने बुरे कार्ड नहीं है यहाँ पे कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है। छोड़ के गए हैं, लेकिन वो आ जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। जब आपका साइकिल चेंज होगा ना, आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे खुद को, और अच्छे से
एक सेल्फ लव की एनर्जी में खुद को ले आएंगे, सेल्फ लव करेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली अपनी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये सेल्फ लव करना है आपको। ठीक है, सेल्फ लव करना है। और क्या करना है, आपको बैलेंस में लाना है खुद को। ठीक है, आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, ये प्यार का कप लेके आएंगे, और आपका जो ये है, ये जो कनेक्शन है, ये डिवाइनली कनेक्शन है। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्स का इस पे ब्लेसिंग है आपके कनेक्शन पे। आपके जो हस्बैंड है, ये सोलमेट कनेक्शन है आपका, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और सन कार्ड आ गया है, इसका मतलब डेफिनेटली वो आपके पास आ जाएंगे। ये एक पॉजिटिव रीडिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके पार्टनर जरूर आपके पास आएंगे, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, बस आपको वो इंतजार करना है थोड़ा सा। आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आ जाएंगे। हाँ गाइस, आ जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक वो जो डेट वाले जो कार्ड है, उनमें से भी देख के मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ जब वो वापस आएंगे तो बहुत अच्छे से उनको मना लेना, और कभी उनको कुछ उल्टा सीधा मत बोलना कि जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या बातें हुई है और आप लोगों ने क्या एक दूसरे को बोला, उल्टी सीधी बातें, जिसकी वजह से वो नाराज़ होके वो आपको छोड़ के गए। तो आप बिल्कुल उनको अच्छे से, जब वो वापस आते हैं आपके पास, तो अच्छे से ट्रीट एक दूसरे को करना। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ, कुछ कार्ड्स आ गए। सो आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा इस चीज़ का, और आपके पार्टनर आ जाएंगे, थोड़े से एक्शंस लो, ज़रूर आपके पार्टनर वापस आएंगे आपके पास। देखिए, आपके जो पार्टनर है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी डेट्स है, उसमें से आप देख सकते हैं कि किस डेट में वो आपके पास आएंगे, क्योंकि कार्ड ही इतने सारे निकल के आ गए। ठीक है, 33 डेज में आ सकते हैं आपके हस्बैंड, 42 डेज में आ सकते हैं, 25 डेज में आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं। और आपके पार्टनर को लग सकता है टाइम और लग सकता है, मतलब ये तो मैंने आपको बता दी है। जो डेट है, वो डेट आपकी पड़ेगी 3 तारीख, 8 तारीख। ठीक है, 3 या 8 तारीख में आएंगे। और जो आपका मंथ हो सकता है, वो मंथ आपका हो सकता है मार्च भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है। ठीक है, मार्च, अगस्त और जुलाई हो सकता है, और एक तो मैंने आपको ये बताया, मार्च बताया आपको मैंने। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैंने आपको ये बता दिए, आपको डेज बता दिए। ठीक है, और मैंने आपको जो आपका डेट है वो बता दी है। ठीक है, तो डेट आपकी 3 और 8 डेट हो सकती है। ठीक है, और 6 भी हो सकती है डेट, 6 डेट भी हो सकती है। ठीक है गाइस, डेट 7 भी हो सकती है, यहाँ पे 7 भी आ रहा है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो, रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और गाइस, आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए, और वो ही सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि गॉड डिवाइन पावर के अलावा, अगर जैसे आप कुछ भी सोचते हो, उनके बिना उस गॉड के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है ना। सो आपको सारी चीज़ें उनके ऊपर सरेंडर करके, हर चीज़ को, हर कामों को, अपने हर काम को उनके ऊपर सरेंडर करके फिर करना है। तब अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेफिनेटली प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सन कार्ड आ गया है, ये रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव हो गई गाइस। ठीक है, सो आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है, सन कार्ड दिया है, ये गिफ्ट लेके बैठे हैं, बस उनके गिफ्ट को आपको देखना होगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट करती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। बाय।